अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। आज की जो सी वीडियो है वो थोड़ी मेरे टॉपिक से हटकर है और मैंने सोचा आप लोगों दोस्तों के साथ वीडियो बना के आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की जाए। तो वीडियो का टाइटल तो आपने पढ़ लिया होगा। तो बात इसी पे टॉपिक पे मैं करने वाला हूँ कि मेरा चैनल डीमोनेटाइज कैसे हुआ और क्यों हुआ। और ये वीडियो नए यूट्यूबर भाइयों के लिए है जो नए नए यूट्यूब पे आ रहे हैं काम करने के लिए, जो पैसा कमाना चाहते हैं। तो सोचा क्यों ना आप भाइयों के लिए वीडियो तैयार की जाए। तो आप दोस्त सोच रहे होंगे कि चैनल पे जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं इसमें 400-450 सब्सक्राइबर हैं, तो ये डीमोनेटाइज कैसे हो गया। तो दोस्तों ये जो चैनल है ना, ये मेरा सेकंड चैनल है और फर्स्ट चैनल मेरा दूसरा है, ठीक है। वो भी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि वो डीमोनेटाइज हुआ है और किस तरह हुआ, उसकी वजह क्या है, ठीक है। स्क्रीन के इस साइड पे या इस साइड पे आपको वो वीडियो भी शो हो जाएगी, जिसके ऊपर मैं आपको ना पूरा बताऊंगा कि क्या मसला हुआ। ये मेरा चैनल है टूनी मॉडल स्टोरी के नाम से, ठीक है। इसके ऊपर आप देख लें कि 4154 सब्सक्राइबर है, ठीक है। 4150 इसके ऊपर सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। नंबर 2 इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने डॉलर भी, इस पे हमने डॉलर भी कमाए हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें। ये देख रहे हैं आप, ठीक है। $20 इस पे हमने कमाई भी की है, यानी कि $20 अर्न भी हो गए थे। तो फिर ये यकदम से इसके ऊपर रीयूज कंटेंट आ गया और ये डीमोनेटाइज हो गया। ये देखें ना, रीयूज कंटेंट, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये चैनल हमारा डीमोनेटाइज हो गया, ये रीयूज कंटेंट आ गया, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये क्यों आया। ये हालांकि हम जानते हैं कि ये यूट्यूबर भाई जोन से हैं, हमारे समेत भी ये 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करते करते बड़ा टाइम लग जाता है, साल 1.5 साल 2 साल लग जाते हैं। फिर जब आप मोनेटाइज के लिए चैनल को अप्लाई करते हैं तो वो डीमोनेटाइज हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये बहुत बड़ा धचका है, ठीक है। तो बाद लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो हम भी हैं, क्या नाम है, कि हमसे भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो सोचा क्यों ना आप लोगों से, दोस्तों से वीडियो बना कर शेयर की जाए कि आप लोग इस पर अमल करें कि आपके साथ कल कोई ये मामला ना हो, ठीक है। तो बात कुछ इस तरह हुई है कि 3 नवंबर वाले दिन सुबह मुझे मेल वसूल होती है, उस पर लिखा था कि आपका चैनल री रिपीटेड कंटेंट और क्लिक बीट की वजह से ना डीमोनेटाइज कर दिया गया। तो मैं एकदम परेशान हो गया कि यार ये मेरे साथ क्या मामला हो गया, ठीक है। तो फिर मैंने उसके बाद जब चेक किया तो हुआ ये कि एक वीडियो या 2 वीडियो वो तकरीबन 2 दफ़ा दोबारा से वो मतलब अपलोड हो गई। तो ये हो गया री रिपीटेड कंटेंट। एक वीडियो को आप दोबारा अपलोड करते हो, वही वीडियो को, सेम वीडियो को दोबारा करोगे तो वो री रिपीटेड में आ जाएगा। अब वो आ गया क्लिक बीट। क्लिक बीट क्या है? अब यूट्यूब भाई हैं हमारे, उन्होंने चैनल खोले हुए, मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का, उन्होंने चैनल बनाए हुए हैं कि आप थंबनेल में, मैं टाइटल में क्या नाम है, फलां फलां के हैशटैग लगाएं, ये करें वो करें। और एक वीडियो मेरी आंख से गुजरी, उसने दिखाया भी, चैनल खोल के हमने भी लगाए हुए हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं होता, कोई मसला नहीं होता, तो आप भी लगा सकते हैं। तो भाई दोस्तों मैंने वो पकड़ के ना वो हैशटैग इस्तेमाल कर लिए, यानी कि मेरे रिलेटेड चैनल के जो भी हैशटैग थे मैंने लगा लिए। उस वजह से वो मुझे क्लिक बीट का उन्होंने ना वो भेजा। तो वो उसका गूगल पर जब ट्रांसलेशन की तो उस पर लिखा हुआ था कि आपने 2 नंबरी की है, आपने किसी के चैनल के नाम इस्तेमाल किए अपने चैनल में, तो उसकी वजह से ये क्लिक बीट है, इस वजह से आपका ये चैनल जो सा वो डिमोनेटाइज किया जाता है। पहला रिपीटेड की वजह से, दूसरा क्लिक बीट की वजह से। खैर 90 दिन का टाइम दिया उन्होंने कि आप 90 दिनों में से क्लियर करवाने के बाद आप दोबारा चैनल मोनेटाइज करवा सकते हैं। 90 दिन गुजरे लाला करके, बहुत मुश्किल से 90 दिन, खैर गुजर गए जैसे भी गुजरे। तो जब वो 3 फरवरी वाले दिन उसको अप्लाई के लिए भेजा तो फिर दोबारा रीयूज कंटेंट आ गया। अब ये रीयूज कंटेंट क्या है, ठीक है, ये भी समझने वाली बात है कि अब रीयूज कैसे आ गया। और दोस्तों एक बात मेरी याद रखना, यूट्यूब कभी भी आपके साथ गलत नहीं करता, हमारी अपनी गलती होती है जिसकी वजह से वो हमें पकड़ता है, ठीक है। हमें पता नहीं होता, हम नए नए होते हैं, हम लोगों की वीडियो देखते हैं, यार ये हमें समझा रहे हैं ये ठीक है,
लेकिन दोस्तों बात हकीकत ये है कि वो भी अपने व्यू लेने की खातिर ही वीडियो बना रहे होते हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। ये हकीकत है और इसे आप मान लो, ठीक है। वरना मेरी तरह परेशान हो गए साल 2 साल मेहनत करने के बाद, ठीक है। अब रीयूज क्या है? अब रीयूज ये है कि यूट्यूब आपको कहता है कि एक कंटेंट जो पहले से अपलोड है तो आप उसे दोबारा अपलोड करते हो तो वो रीयूज है। समझो दोस्तों, मसलन अब मेरा एक चैनल है, मैं उसके ऊपर कहता हूँ आपको कि यार आप मेरी वीडियो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं फ्री कॉपीराइट वीडियो तैयार करता हूँ, आप मेरे से लेते हो, मेरे से पूछते भी हो, मेरे से रब्ता भी करते हो कि यार मैं आपकी वीडियो जो सी ना इस्तेमाल कर लूँ, तो मैं आपको कहता हूँ हाँ आप कर लो, ठीक है। तो आप इस्तेमाल करते हो, जब आप वीडियो इस्तेमाल करने के बाद अपलोड करते हो तो उसके ऊपर जब चेकिंग के बाद डन आता है, आप कहते हैं मेरा काम ठीक हो गया, ठीक है। तो यार वो कॉपीराइट नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रीयूज भी नहीं आएगा। कॉपीराइट एक अलहदा चीज है, रीयूज एक अलहदा चीज है। कॉपीराइट अगर आप, मैंने जब वो लिखा हुआ है कि मैं आपको देख बता रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कॉपीराइट का तो वो मेरे पास है ना, मैं आपको कॉपीराइट दूं या ना दूं, ठीक है। तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि आप मेरी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपीराइट तो मैं नहीं दे सकता ना। तो जब आप अपलोड करोगे तो वो रीयूज कंटेंट में आएगा। जब आप देखते हो कि यार मैं कॉपीराइट नहीं है, इसका मतलब हमारी वीडियो बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन है, ठीक है। तो जैसे ही आप 4,000 घंटे पूरा करते हो, 1,000 सब्सक्राइबर पूरा करते हो, जब वो मोनिटाइज के लिए जाता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है, वो रीयूज कंटेंट आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों बात ये है कि ये भी रीयूज कंटेंट है। आपने किसी की वीडियो डाउनलोड करने की यूट्यूब से और अपलोड की तो ये रीयूज कंटेंट में ही आएगा। तो ये गलतियां भी हमने की हुई थी, ठीक है। तो ग्रीन स्क्रीन से लोग वीडियो उठाते हैं, पूरी पूरी वीडियो लेते हैं, पूरी पूरी वीडियो लेके उसकी एडिटिंग थोड़ी बहुत करके तो अपलोड कर दी, तो ये भी दोस्तों रीयूज में ही आएगा। समझ गए होगे ना मेरी बात को कि रीयूज क्या है? किसी की भी वीडियो आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर अपलोड करते हो, वो आपकी सेकंड वीडियो होगी, फर्स्ट नहीं होगी। फर्स्ट उसकी है जिसने बनाकर अपलोड की हुई है, आपकी सेकंड है और आपके रीयूज ही कंटेंट में आएगी, वो रीयूज कंटेंट होगा। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ताकि हर नए यूट्यूबर के पास ये वीडियो पहुंच सके। शायद कोई ये वीडियो देख के उसका कोई वो बच जाए, या कोई नए आने वाले उन्हें पता चले कि रीयूज क्या है, री रिपीटेड क्या है और क्लिक बीट क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें एक हकीकत है, अगर तो आप यूट्यूब पे पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे पैसा कमाऊँ, तो दोस्तों ये ऐसा वैसा कुछ नहीं चलेगा। आपका अपना कंटेंट चलना है, आपका अपना चलना जो आपने बनाना है। कहीं से भी लेके आप मतलब 1 घंटे सब्सक्राइबर तो पूरे कर लोगे बट चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। आपको अपना टैलेंट दिखाना पड़ना, और हर इंसान में टैलेंट जरूर होता है। आप ढूंढे मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी कर सकते हैं आप उस पर काम करो। और ये लोग कहते हैं कॉपी पेस्ट करें, ये करें, या ये व्यू लेने की खातिर ये सब कुछ करते हैं। और हम लोग शुमाल हमारे भी, हम लोग कहते हैं कि यार शायद ये हमारा फायदा है, पर हमारा फायदा नहीं है, ठीक है। हम इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे सामने आपके सामने मैं आपको सबूत दिखा रहा हूँ, मेरा चलता चलाता चैनल, हालांकि मोनिटाइज होने के बाद डीमोनिटाइज हुआ। हालांकि ये 2023 दिसंबर तक यूट्यूब ने बहुत पॉलिसियां जो सख्त कर दी हैं, अब जरा जी भी गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों बात फिर वही आ जाती है कि अपना कंटेंट चलना है आपका, ठीक है। और किसी के नाम के हैशटैग आपने नहीं इस्तेमाल करने, ना टाइटल में करने हैं, ना चैनल की सेटिंग में करने हैं, किसी चीज़ में नहीं करने। कोई चीज़ ऐसी नहीं यूट्यूब से डाउनलोड करके आपने अपने कंटेंट में शामिल करके अपलोड नहीं करनी। हो जाएगा, आप लोग देखते हो कि यार मेरी तो 9 आ गया, या मैं बच्चे का चैनल है तो वो मेड फॉर किट आ गया, तो यानी कि चेकिंग के बाद हमें कोई इशू नहीं हुआ। तो यार ये इशू नहीं होगा, ये जब आप चैनल मोनेटाइज के लिए भेजोगे ना, ये फिर इशू बनेगा, ये वाला रीयूज आ जाएगा। अगर आपने वीडियो दोबारा से दोबारा एक ही वीडियो 2-3 दफ़ा की हुई है, री रिपीटेड आ जाएगा। अगर आपने किसी के नाम के हैशटैग इस्तेमाल किए हुए हैं तो क्लिक बीट का आपको इशू का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो, तो पसंद आ गई तो उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये हर एक के पास वीडियो पहुंच जाए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।